13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 3 और 4 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहती हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट रन अवे फ्रॉम चेंज। मजबूत जहनों वाले लोग तब्दीली से घबराते नहीं हैं। मजबूत जहनों वाले लोग तब्दीली से भागते नहीं, यानी मजबूत जहन वाले लोग तब्दीली को एक्सेप्ट करते हैं, वो तब्दील होते हैं। इसी तरह दूसरी बात, राइटर कहती हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट फोकस द थिंग्स दे कैंट कंट्रोल, यानी मजबूत जहनों वाले लोग उन चीज़ों पर फोकस नहीं करते जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हम इन दोनों हैबिट्स या इन दोनों कामों की एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमी मोरिन साहबा की किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। साथियों, आज हम तीसरा और चौथा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहते हैं कि वो लोग जिनके जहन पुख्ता होते हैं, वो लोग जो मजबूत जहनों वाले होते हैं, वो लोग जो ताकतवर जहन रखते हैं, साथियों राइटर कहती हैं कि वो तब्दीली से नहीं भागते हैं, यानी वो तब्दील होने वाले होते हैं। वो तब्दील होना एफोर्ड करते हैं, वो तब्दीली को पसंद करते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए वो तब्दील हो जाते हैं। तब्दील होना एक मुश्किल काम है, लेकिन वो कहती है कि कामयाब लोग या मजबूत जहनों वाले लोग तब्दीली को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। देखो साथियों, तब्दीली का ताल्लुक जो है वो फियर या डर के साथ जुड़ा हुआ है। तब्दीली डर के साथ है। कोई भी काम जो नया नया करना शुरू करें तो उसमें डर का पहलू ज़्यादा नुमाया होता है, खौफ। तो 3 चीज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक है अपने साथ, तब्दीली, खौफ और कामयाबी। यानी अगर आप कामयाबी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको तब्दील होना पड़ेगा, और ये तब्दीली खौफ के जरिए होगी, यानी खौफ के ऊपर काबू पाना पड़ेगा। और अगली बात, राइटर कहती हैं कि कंफर्ट जोन, जब भी तब्दीली आती है तो तब्दीली आपसे कंफर्ट जोन से निकलने की कुर्बानी मांगती है। आप अपने कंफर्ट जोन को अलविदा कहेंगे तो तब्दील होंगे। यानी कंफर्ट जोन कोई ऐसा एरिया नहीं है जो फिजिकली लोकेटेड है। कंफर्ट जोन आपकी आदतें हो सकती हैं, यानी आप पुरसुकून हालत सुकून में रहना चाहते हैं, जिस हालत में हैं उसी हालत में रहना चाहते हैं, ठीक। आप खूब से खूब तर की तरफ नहीं जाना चाहते। तो राइटर कहती है कि सबसे पहले कुर्बानी आपको अपने कंफर्ट जोन की देना होगी, कंफर्ट जोन से निकलना होगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जो लोग कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं वही तरक्की करते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने के मुख्तलिफ वेज हमारे पास हैं। कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, बड़ी बड़ी काम ना करें शुरू में ना, छोटी छोटी बेबी स्टेप्स लें, छोटी छोटी काम करें, छोटी छोटी आदतें अब चेंज करना शुरू करें। तो पहला स्टेप है कि अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो क्या करना है, आपने बेबी स्टेप्स लेनी है, छोटे छोटे काम करना शुरू करें, छोटी छोटी तब्दीलियां करना शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं चेंज रूटीन। इंसान हमने पढ़ा था, हमने बोला था कि इंसान जो ना, हम लोग ना ऑटो पायलट्स पे हैं और हमारी आदतें हमारे ऑटो पायलट्स हैं। हमें आदतें बनाती हैं या आदतें बिगाड़ती हैं, संवारती हैं, ठीक। तो आदतें हमारी ऑटो पायलट्स होती हैं, ये ऑटोमेटिकली चलती हैं। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि कंफर्ट जोन से निकलना है
तो रूटीन यानी आदत को ब्रेक कर दे, आदत को तोड़ दे। ट्राई समथिंग न्यू, कोई नई काम करके बताएं, कोई नया काम करें, नई आदत को अपनाएं, नया स्टेप लें। ठीक। तीसरी बात कहते हैं कि स्मार्ट गोल्स बनाएं। ये बड़ी अहम बात है, स्मार्ट गोल्स। देखो साथियों, हम स्मार्ट को समझते हैं SMART, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब हो गया, पहला S से मुराद स्पेसिफिक, ठीक, M से मुराद मेजरेबल, ऐसी चीज जो पैमाइश में आ सकती हो, जो गिनी जा सकती हो, जिसकी तादाद के बारे में गिना जा सकता हो, यानी मेजरेबल हो, अप्रोचेबल हो। नंबर 3 अचीवेबल, यानी गोल बनाते हुए ये देखना है कि पहले स्पेसिफिक रहना है, उसके बाद आपने जो चीज़ आप गोल बना रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, वो मेजरेबल हो और फिर अचीवेबल भी हो, यानी आपके आसपास के लोगों ने किसी ने उसको अचीव किया हो लाजमी, और रेलिवेंट हो, मुतल्लिका भी हो, रेलिवेंट हो। ठीक। और आखिरी बात आ गई टाइम बाउंडेड, उसके ऊपर आपने टाइम लगाना है कि मैंने ये चीज़ इतनी देर में, इतने अरसे में सीखनी है या हासिल करनी है। ठीक। स्मार्ट गोल्स की समझ लग गई, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंडेड, ये होता है स्मार्ट गोल्स। जी। अब आ गया डू समथिंग स्केयर यू, कोई ऐसा काम करे जिसको करने से आपको डर लगता है। ठीक। लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में ये बड़ा मसला है, लोग पब्लिकली बोल नहीं सकते, 2 4 5 7 10 लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे उनमें उनको बात ही नहीं करना आती। ठीक। तो इसका हल ये है कि आप फेस द फियर, आप पहले 50 लोगों के सामने बोलना ना शुरू करें, पहले आप 2 लोगों को पकड़ लें, घर के अफराद को पकड़ लें, उनसे बातचीत करना शुरू करें, मोहल्ले के 2-3 लोगों से बातचीत करें। ठीक है। आपके ग्रुप के लोगों से बातचीत करें, अपनी कंपनी के लोगों से बातचीत करें, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें। ठीक है। पहले थोड़े लोगों से काम शुरू करें। लर्न 1 न्यू स्किल डेली, यानी रोज कोई ना कोई थोड़ी सी काम सीखना शुरू करें। ये भी आपका जो है कंफर्ट जोन से निकालेगा आपको और आपका फियर फैक्टर को कम करेगा। ट्रैवल एंड एक्सप्लोर, ये बड़ी आला बात है। ट्रैवल आपका माइंड खोलता है, कहता है सफर वसीला जफर। अरबी की कहावत है ना कि जो है सफर जो है वो खुशी का जरिया है। तो जब आप सफर करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। जब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपका माइंडसेट बदलेगा, बदलने की तरफ आएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। ठीक। तो ट्रैवल करेंगे एंड एक्सप्लोर। अगला पॉइंट है प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज, ये माइंडसेट बनाना है। नो नेक्स्ट ऑप्शन, यानी रास्ता बंद होता ही रास्ता खुलने के लिए है। हम कहा करते हैं कि रास्ते बंद होते ही तब है जब रास्ते खुलने जा रहे होते हैं। पुराने रास्ते बंद, बुशीदा काम खत्म, पुरानी चीज़ें खत्म, नई चीज़ें शुरू। ठीक है। तो अब जो रास्ते बंद होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो असल में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो नए वेज हैं, नए रास्ते हैं, नए चैलेंजेस हैं, नई दुनिया है, नए मामलात हैं। तो आज से आपने क्या करना है कि प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं, उनको अपॉर्चुनिटीज समझना है। हर मसला आप अपने से इन्ना माल उसरे युसरा, बस हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो जो मुश्किल आती है वो आपकी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी बन के आती है। ठीक है, मौका है आपके लिए। आगे कहते हैं सराउंड योर सेल्फ विद रिस्क टेकर्स, ये अहम बात है। कहता है कि भाई शेरों के दोस्त शेर होते हैं। ठीक है। बॉडी बिल्डर के दोस्त बॉडी बिल्डर, बहादुरों के दोस्त बहादुर, राइटर्स के दोस्त राइटर, चोरों के दोस्त चोर, बेईमान लोगों के दोस्त बेईमान, है ना। तो सबसे बड़ी बात होगी, कहते हैं कि अगर आप रिस्क टेकर बनना चाहते हैं तो रिस्क टेकर्स के आसपास रहें या उनको अपने आसपास रखें। भाई अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स, आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो देखिए आपकी सोबत कैसी है, कैसे लोगों में रहते हैं जी। अगर लोग आपके पास 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार कमाने वाले होंगे
तो आप 5 लाख रुपया महीना कमाने का सोचते फिरते हैं तो फिर तो काम नहीं होगा ना। 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए 5 लाख के लोगों को देखना पड़ेगा, उनके आसपास फिरना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि भाई 5 लाख कमाने वाले क्या क्या रिस्क लेते हैं और वो कैसे कैसे रिस्क लेते हैं। ठीक, आखिरी पॉइंट आ गया, कहते प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस को भी प्रैक्टिस करें, ये जरूरी बात है। जब तक आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे। तो कंफर्ट जोन से निकलने के हमने आपको 9 तरीके बताए हैं आज। ठीक, तो राइटर ने कहा कि जो लोग पुख्ता ज़हनों वाले होते हैं ना, वो तब्दीली को एक्सेप्ट करते हैं। मजबूत ज़हनों वाले लोग दे डोंट रन अवे फ्रॉम द चेंज, वो चेंज से भागते नहीं हैं। अच्छा, आप ठहरते हैं, चेंज से भागने वाले लोग कौन से होते हैं? वो जो कामयाब नहीं होना चाहते ना, जो मस्त है अपने माहौल में, अपनी दुनिया में, वाह जी बस ये हमने अचीव कर लिया, बहुत हो गया। तो ये तो गलत है। जब भी लोगों ने तरक्की की है तो वो उन्होंने चाहते हुए या ना चाहते हुए अपने आप को बदला है तो तरक्की की है। तो भाई अपने आप को तब्दील करना कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, कहते नो पेन नो गेन, बात खत्म हुई। भैया अगर आपने पेन नहीं ली ना तो आपको गेन कुछ नहीं होना। तो गेन करने के लिए आपको पेन लेना पड़ेगी, आपको तकलीफ में रहना पड़ेगा, यानी कंफर्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट में आना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पुरस्कून होने के लिए जो है अपना सुकून जो है वो बर्बाद करना पड़ेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो आज हमने 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू में आज हमने यूनिट नंबर 3 की ही बात डिस्कस की है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट रन अवे फ्रॉम द चेंज। जी जज़ाकल्लाह जी।